मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। विपक्ष द्वारा इस अभियान को सरकार का आगामी चुनावों को देखते हुए महज टारगेट सेट करना जताया जा रहा है। वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि विपक्ष का काम हर योजना को राजनीतिक मुद्दा बनाना है। किसी भी प्रकार से प्रदेश की जनता को कोई परेशानी न हो व कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए भाजपा सरकार गंभीर है। जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही धामी सरकार सुशासन के बल पर कार्य करती है और इस अभियान के तहत जनता की परेशानियों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। वहीं इस अभियान के जरिए जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के कार्यों को सरकार के प्रतिनिधि बीच में जाकर कर रहे, निश्चित ही एक अच्छी पहल भी है। अब देखिए, विपक्ष के तो कार्य ही निराले हैं। अभी मैंने एक बाइट सुनी जिसमें महिला मोर्चा के लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2027 के लिए हमारे ये मुद्दे हैं। तो उनके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जब एक हत्या को, एक चीजों को मुद्दा बना रहे हैं अपने चुनावी एजेंडे को फिक्स करने के लिए, तो उनके बारे में क्या बोला जाए कि विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। मैं दूसरी बात अपनी सरकार पर आना चाहूंगी कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्य हमारी धामी सरकार ने करना शुरू किया है, वो साफ तौर पर यह साबित करता है कि हमें अब कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके द्वार आ रही है, सरकार के प्रतिनिधि आपके द्वार आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना किसी भी हमारे व्यक्ति को ना करना पड़े, उसके लिए हमारी सरकार निश्चित तौर पर गंभीर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बिकियासैंण क्षेत्र के शिलापानी के पास यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम ने खाई में उतरकर घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया। घायलों का उपचार जारी है, जिनमें कुछ की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मध्य हिमालय से निकलने वाली सरस्वती नदी के किनारे जगत कल्याण के लिए तपस्यारत भगवती काली माई की 15 वर्षों बाद आयोजित पैदल दिवारा यात्रा विभिन्न गांवों का भ्रमण करने के बाद बुरुवा गांव पहुंच गई है। भगवती काली माई की दिवारा यात्रा के बुरुवा गांव आगमन पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया तथा विभिन्न पूजा सामग्री अर्पित कर विश्व समृद्धि की कामना की। भगवती काली माई की दिवारा यात्रा के आयोजन से मदमहेश्वर घाटी में उत्साह व उमंग का माहौल बना हुआ है। भगवती काली माई की दिवारा यात्रा आगामी दिनों में मनसूना क्षेत्र विभिन्न गांवों का भ्रमण कर भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी तथा आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर अलकनंदा व भागीरथी के संगम स्थल देवप्रयाग में तीर्थ स्नान व तीर्थ दर्शन करेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में कहा कि अंकित भंडारी हत्याकांड में नए खुलासे एवं तथ्य सामने आने के बाद कांग्रेस इसमें प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने मांग की है कि इस संबंध में सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा जब तक इस संबंध में सीबीआई जांच की कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाकर रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है, अतः कांग्रेस इसे पूरे प्रदेश में उठाएगी। उन्होंने कहा कि अंकित भंडारी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने एक मित्र को भी बताया था कि उसे एक वीआईपी को विशेष देव सेवा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है। उन्होंने मांग की कि भाजपा को इस मामले में सिटिंग जज की है देखरेख में सीबीआई जांच करनी चाहिए। ये बड़ा गंभीर मामला है, अत्यधिक गंभीर मामला है। लेकिन भाजपा तो कोई गंभीरता से ले नहीं रही इसको। उनको लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा। हम मजबूर करेंगे उनको कि वो सीबीआई की हाईकोर्ट की देखरेख में जांच करे और नहीं तो एक देखेंगे जब भी ये मामला आज नहीं तो कल इस सत्य को उजागर किया जाएगा। अगर कांग्रेस की नए साल के अवसर पर उत्तराखंड में बड़ी संख्या में देश भर से पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन और शहरों में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक प्रबंधन, होटल व्यवस्था, साफ सफाई, सड़क और परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी विभागों द्वारा व्यवस्थाओं की समीक्षा हो चुकी है और शेष तैयारियां भी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार हर संभव मदद के लिए तत्पर है। हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं
उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए, सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है, सबका स्वागत है। उर्मिला सनावर द्वारा दिए गए बयान के बाद से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वहीं हाल ही में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि इस पर सरकार द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई है और एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सुनिश्चित किया गया कि प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को किसी भी स्तर पर जमानत न मिले। वहीं इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज देहरादून के पुलिस मुख्यालय पहुंचकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन से मुलाकात की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस की ओर से जो स्पष्टीकरण आया, उस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद तमाम प्रश्न पैदा होते हैं और प्रश्न ये पैदा होते हैं कि पुलिस जो सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने आ रही है, इस जांच एजेंसी ने, इस पुलिस ने क्या या उस एसआईटी ने क्या उन यक्ष प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश की, जिसमें कि पहला प्रश्न ये है कि उस कमरे को जिसमें अंकिता भंडारी निवास करती थी, वनांतरा रिजॉर्ट के उस कक्ष को किसके आदेश पर तोड़ा गया। उस कमरे को तोड़ने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को इसका श्रेय लेने की कोशिश की कि वो बजरंगबली हैं, सर्वशक्तिमान हैं और उन्होंने उस कमरे को तोड़वा दिया। तो चूंकि कमरे में सबूत थे, तभी हमने कह दिया था कि ये सबूत तो नष्ट करने की कार्रवाई है। तो क्या मुख्यमंत्री जी इसको मान चुके हैं कि सबूत उन्होंने नष्ट किए? क्या एसआईटी ने मुख्यमंत्री जी से पूछताछ की है? क्या एसआईटी ने जो वहाँ की विधायक है जिन्होंने कहा कि हमने ये कमरा तोड़वाया, क्या उनसे पूछताछ की है? क्या उसमें से क्या क्या सबूत इनके पास रह गए, क्या क्या सबूत नहीं मिले? हम ये भी जानना चाहते हैं कि बार बार पुलिस का ये कहना कि सबूत हैं तो कोर्ट में जाओ। जब सबूत तुमने नष्ट कर दिए, तुम्हारे जिन लोगों ने नष्ट कर दिए, उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि उन्होंने किसके इशारे पे सबूत नष्ट किए, तब जाके सबूत मिल सकते हैं। तो ये सब प्रश्न है जिन प्रश्नों का हमें उत्तर चाहिए।